तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन, और इस बार इसकी जो विड्थ है इसकी वो मैं रखूंगा 1080 और हाइट भी 1080, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन में रखूंगा 20 सेकेंड्स के अराउंड, और बैकग्राउंड कलर में वाइट रख देता हूँ और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास ये एक इमेज है जो मैंने फ्री पिक से डाउनलोड कर रखी है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसकी साइज़ में कुछ एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक बैकग्राउंड लेयर चाहिए, तो उसके लिए मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा, और इस पिकर टूल की मदद से इसी इमेज का जो डार्क वर्जन है यानी ये वाला, या फिर आप कोई भी दूसरा वर्जन चूज़ कर सकते हैं, उस कलर को मैं नीचे ला के रख दूंगा कुछ इस तरीके से, और इसे लॉक कर देंगे हम लोग। उसके बाद इस इमेज के लिए मुझे एक मास्क चाहिए जो इस लेयर को कवर कर सके, तो उसके लिए मैं जाऊंगा अपने पॉलीगॉन्स टूल में यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपना पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके एक इस तरीके का पॉलीगॉन में बना देता हूँ। अब इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन एंकर पॉइंट टू द सेंटर। उसके बाद अलाइन टैब में जाके, अब यहाँ पे अलाइन टैब यहाँ पे है, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली। अब पॉलीस्टार अंदर में जाके मैं पॉलीस्टार पाथ में ये जो पॉइंट्स हैं उन्हें मैं कर दूंगा 6 कुछ इस तरीके से, और इनका जो आउटर रेडियस है वो कुछ एडजस्ट कर देंगे, और आउटर राउंडनेस है वो कुछ कर देंगे अराउंड 40। तो हमें कुछ इस तरीके का शेप मिला ये जगह। अगेन कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली कर दीजिएगा। तो ये जो चीज़ है वो होगी मास्क, सो इसे मैं नाम देता हूँ मास्क। ओके, और इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूँगा, F4 क्लिक करेंगे ताकि यहाँ पे स्विच हो जाए, और इसे अल्फ़ा मैट कर देंगे। अब ये जो मास्क है मैं चाहूँगा यहाँ पे हो ताकि इमेज कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे हो। इससे सिलेक्ट करो S फॉर स्केलिंग, और इसकी स्केल अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ओके, अब इसी मास्क लेयर को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा, इनेबल करूँगा, और इसे कर दूँगा वाइट कलर, और इसे नीचे लेके आऊँगा। उसके बाद रोटेशन टूल की मदद से इसे कुछ इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। अगेन इस मास्क लेयर को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल D करके टॉप पे लेके आऊँगा, और इसे कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर दूंगा, और यहाँ पे जो फिल है उसे हटा देता हूँ, और मैं चूज़ करूँगा वाइट कलर फॉर द स्ट्रोक, और स्ट्रोक विथ रखूँगा अराउंड 2। सो हमें कुछ इस तरीके का शेप मिल रहा होगा। अब इस मास्क लेयर को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा, नीचे लाऊँगा, और यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, उसकी स्केल एडजस्ट करो और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। T फॉर ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ मैं 10। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल D एक यहाँ पे ला के रख देता हूँ, कंट्रोल D एक यहाँ पे, कंट्रोल D एक यहाँ पे, और इस वाली को यहाँ पे ला के इसकी साइज़ जो है वो एडजस्ट कर देंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, इसी के साथ साथ मुझे एक बैकग्राउंड एलिमेंट भी चाहिए जो यहाँ पे एनिमेट होता हो, तो मैं कंट्रोल N प्रेस करके BG करके एक बैकग्राउंड कंपोजिशन बना दूंगा, और इसकी जो साइज़ ब्लैक कलर है वो मैं ब्लैक कर दूंगा और ओके पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा, और इस बार मैं फिल चूज़ करता हूँ और स्ट्रोक हटा देता हूँ बिकॉज मुझे वो नहीं चाहिए, तो इन्हें क्लोज़ कर दो। उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके मैं यहाँ पे एक इलिप्स बना दूंगा। इसे सिलेक्ट करो, इलिप्स में जाके इलिप्स पाथ में जाके आप इसकी साइज़ जो है मैं कर दूंगा 5। ओके, तो ये पॉइंट हमें मिल रहा होगा। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू द सेंटर। इस पर जूम इन करता हूँ मैं। ओके, उसके बाद ऐड में जाके चूज़ करो रिपीटर, गो टू द रिपीटर 1 और फिट कर दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीटेशंस आ चुके हैं। ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 में जाके इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे ला के रख दो, और कॉपीज़ कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। ओके, और इसे मिनिमाइज़ कर दो। अब सिंपली इस रिपीटर को अगेन कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2, और ये पोजीशन 0 और इस पॉइंट से हटा देंगे और इसकी कॉपीज़ कम कर देंगे। ओके, अब इसे यहाँ पे ला के रख दो। अब इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल D करके यहाँ पे ला के रख दो। ओके, अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और हम ओपेसिटी एनिमेशन दे देंगे। सो T फॉर ओपेसिटी,
एक की फ्रेम बना देंगे, या फिर इन दोनों को हम अलग एनिमेशंस भी दे सकते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ और इसे मैं हल्का सा यहाँ पे ला के रख देता हूँ और हम इन्हें मैन्युअली एनिमेट करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम जाएंगे कंटेंट्स में, रिपीटर 2 में, और ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 और इसकी पोजीशन पे एक की फ्रेम बना दो। सिमिलरली रिपीटर 1 में भी ट्रांसफॉर्म रिपीटर में इसकी पोजीशन पे एक की फ्रेम बना दो। ओके, अब यू प्रेस करो ताकि सिर्फ वही की फ्रेम सिलेक्ट हो और जाओ अराउंड 1 सेकेंड पे और फिर से एक की फ्रेम कर दो। अब स्टार्ट में जाके जहाँ पे भी वैल्यूज़ है उसे ज़ीरो कर दो, इसे भी ज़ीरो कर दो और ये की फ्रेम हल्का सा यहाँ पे एडजस्ट कर दो। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ कुछ इस तरीके का मिल रहा है। तो इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक करेंगे ताकि ईज इन ईज आउट इफेक्ट अप्लाई हो जाए। सॉरी, इसे सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करेंगे ताकि ईज इन ईज आउट इफेक्ट अप्लाई हो जाए। ग्राफ एडिटर में जाके इन सभी को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके मेक श्योर करें सबसे पहले कि आप एडिट स्पीड ग्राफ में हो और शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आएंगे और इन्हें यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब इसी चीज़ को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा और इस लेयर को यहाँ पे लेके आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मिल रहा होगा। तो इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, तो दोनों में हमें डिफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहले इसे यहाँ पे लेके आते हैं, स्टार्टिंग में दोनों को P फॉर पोजीशन, की फ्रेम क्रिएट करो, जूम इन जूम आउट और जाओ अराउंड 8 सेकेंड पे, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, और इन दोनों लेयर्स को यहाँ पे लेके आओ। तो ये एक के बाद एक एनिमेट होना स्टार्ट होंगी। अब मेन एनिमेशन में जाके ये जो बीजी लेयर्स है उन्हें यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। अब ये जो सारी मास्क लेयर्स है उन्हें हमें स्केलिंग एनिमेशन अप्लाई करना है। तो सभी को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम यहाँ पे जाओ अराउंड 1.15, सभी पे एक की फ्रेम क्रिएट करो, स्टार्ट में जाके इससे कर दो 0। इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे, जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। ओके, अब इन सभी एनिमेशंस के बीच का डिस्टेंस मुझे 5 फ्रेम्स का चाहिए। तो इन्हें यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो, इसे भी यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो, इसे यहाँ पे और इस वाले को यहाँ पे। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो एक एक एनिमेशन एनिमेट हो रहा है। अब ये जो इमेज है मैं चाहता हूँ ये भी एनिमेट हो, तो मैं P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना दूंगा यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके इस इमेज को यहाँ पे ढकेल दूंगा, थोड़ा पीछे जाके इसे यहाँ पे ढकेल दूंगा। तो होगा ये कि हल्का सा इस इमेज में भी एनिमेशन होगा और ये की फ्रेम्स में 8 सेकंड तक खींच देता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं सोशल मीडिया के वो यहाँ पे एनिमेट हो चुके हैं। अब ये जो मास्क प्रॉपर्टी मास्क शेप है ये थोड़े स्टेडी लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये एज वेल एज ये जो स्ट्रोक वाला मास्क है और ये जो बीजी वाला मास्क है, एक्सेप्ट दिस प्रॉपर अल्फ़ामेट वाला मास्क, हम इन सभी को सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और विगल पोजीशन इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा, जिसकी मदद से हर एक जन एनिमेट हो रहा होगा। ओके, कुछ इस तरीके से वो एनिमेशन हमें दिख रहा होगा। अब इसी के साथ साथ ये जो इमेज है इसे कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करेंगे और इसका अल्फा मास्क हटा देंगे और इसे सबसे नीचे लेके आएंगे हम लोग, और हम जाएंगे अलाइन टैब में, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, और यू प्रेस करो और इनकी की फ्रेम्स हटा दो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और स्केल करो और इसे कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर दो, और T फॉर ओपेसिटी और इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम 10। ओके, तो उससे होगा ये कि हमें एक हल्का सा बैकग्राउंड में ये लड़की का इमेज दिख रहा होगा और इसकी ओपेसिटी हम एनिमेट कर सकते हैं। एक की फ्रेम यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम और स्टार्ट में इसे कर दो 0। ओके, तो एक रिवीलिंग एनिमेशन हमें दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है, तो वो हम इस इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये न्यू फैशन सेल। मैं कंट्रोल T प्रेस करके यहाँ पे वो टेक्स्ट टाइप कर दूँगा,
न्यू फैशन सेल। आप कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं कुछ इस तरीके से एक रैंडम टेक्स्ट बना रहा हूँ, आप जो आपको सही लगे आप वही चूज़ करिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वो टेक्स्ट एनिमेट यहाँ पे लगा देता हूँ, न्यू फैशन सेल, ओके। और यहाँ पे इसे मैं इनेबल कर देता हूँ, कुछ कंट्रोल अल्ट होम। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट, कंट्रोल अल्ट होम, मैं जाऊँगा अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिजॉन्टली, कुछ इस तरीके से, ओके। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा मैं, कंट्रोल डी, सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग, और उसकी स्केल बढ़ा दो और उसे यहाँ पे ला के रख दो। और जाओ कैरेक्टर टैग में, फिल हटा दो और ये जो वाइट कलर का स्ट्रोक है वो रखेंगे और उसे नीचे ला के रख देंगे, सभी के नीचे, ओके। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। इसे हम मैक्सिमम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। अब ये जो टेक्स्ट है हम इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके इस पर ड्रॉप शेडो इफ़ेक्ट अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे जो कलर है इस पिकर टूल की मदद से ये जो कलर होगा वो चूज़ करेंगे। डिस्टेंस हम रखेंगे 20, सॉफ्टनेस हम रखेंगे 200 100 और लेट्स से 200, ओके। और इसकी ओपेसिटी बढ़ा देंगे ताकि एक हल्का सा हमें यहाँ पे ये मिले। और यहाँ पे आप ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं लाइक्स अप टू 60% ऑफ, ये भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके ये लिख देता हूँ और इसे मैं छोटा कर दूँगा, ओके। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा अलाइन टैब में और इसे अलाइन कर दूँगा। और मैं ये जो चीज़ है इसे इसके फॉन्ट में जाके ये कर दूँगा लाइटर वर्जन में, कुछ इस तरीके से, ओके। और इसे कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आऊँगा और एक यहाँ पे लेके आऊँगा, ओके। तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस बीजी एलिमेंट ये टेक्स्ट प्रॉपर रीडेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो लेयर है इसे मैं T फॉर ओपेसिटी और इसकी ओपेसिटी रख दूँगा 20 ताकि वो प्रॉपरली विजिबल हो। आप अपने हिसाब से उसकी ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं, ओके, कुछ इस तरीके से। अब ये पीछे का जो टेक्स्ट है वो भी मैं चाहूँगा कि एनिमेट हो, सो मैं T फॉर ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी इनिशियली 0, थोड़ा आगे जाके फिर से इसकी ओपेसिटी 100 कर देंगे। उसी के साथ साथ मैं P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे 8 सेकंड पे जाके इसे यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ पे हटा देंगे, कुछ इस तरीके से, ओके। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब उसी के साथ साथ ये जो टेक्स्ट है मैं इसे भी एनिमेट करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर जाके एनिमेट में मैं चूज़ करूँगा पोजीशन और पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले इसकी पोजीशन नीचे ला के रख दो। एडवांस में जाके ये जो कैरेक्टर्स है वो मैं चाहता हूँ वर्ड्स एनिमेट हो। एक की फ्रेम स्टार्ट पे जूम इन जाओ समवेयर अराउंड 1 पॉइंट और लेट्स से 2 सेकेंड, इसे कर दो 100। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, ओके। उसी के साथ साथ ऐड मेन्यू में जाके प्रॉपर्टीज़ और ओपेसिटी कर दो 0। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी, ओके। और यही जो एनिमेशन है इस एनिमेटर 1 को कंट्रोल C करके कॉपी करो और इन दोनों लेयर्स पे कंट्रोल V करके पेस्ट करो, ओके। तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, ओके। तो हमें कुछ इस तरीके का पोर्शन मिल रहा होगा। और अगर आप चाहें तो एक शेप टूल सिलेक्ट करो और ये जो फिल है वो यही कलर सिलेक्ट करो यहाँ पे
और ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक बना दो एलिप्स, शिफ्ट होल्ड करके कंट्रोल अल्ट होम, और इसे इन टेक्स्ट लेयर्स के पीछे लेके आओ और यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ओके, कुछ इस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, और इसे ये जो इमेज है हमारी उसके पीछे ला के रख दो कुछ इस तरीके से। ओके, और इसकी साइज़ जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ओके, पहले से ही, ताकि ऐसा लगे कि ये टेक्स्ट के बीच में कोई भी नहीं आ रहा है, और इसकी साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ओके, और देयर वी गो। अब जब एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मुझे मिल रही होगी। और ये जो टेक्स्ट है, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो आ जाना चाहिए, उसके 10 फ्रेम्स बाद ये मिडल वाला, और उसके 10 फ्रेम्स बाद ये वाला। ओके, कुछ इस तरीके से। और अब मैं एक नया कंपोजिशन बना दूंगा, कंट्रोल एन। बेसिकली हमारा 8 सेकेंड तक का, तो या फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं 6 सेकेंड तक का भी ये एनिमेशन अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्टर एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब मैं एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम देता हूँ मेन। उसकी विड्थ जो है मैं रखूँगा 1920 और हाइट 180, और ओके पे क्लिक करूँगा। अब कंट्रोल 0 प्रेस करके ये जो मेन एनिमेशन है उसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। एस फॉर स्केलिंग, उसकी स्केल घटा देता हूँ। W फॉर रोटेशन टूल, और इसे इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। अब कंट्रोल D करके डुप्लीकेट सेकेंड लेयर को टोटली बढ़ा देता हूँ। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ब्लर इफेक्ट अप्लाई करो, वो भी गॉसियन ब्लर। डबल क्लिक फॉर अप्लाई, और उसे कर दो 100, या फिर आप कर सकते हैं 50 पिक्सल्स एज वेल, या फिर 20 एज वेल। ओके, अप टू यू। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, और इसकी सॉफ्टनेस रख देता हूँ 200, ओपेसिटी 100, डिस्टेंस 0, और ओपेसिटी हम 800 रखेंगे ताकि प्रॉपरली मिल जाए। और ये जो ब्लैक कलर की जगह हम वाइट कलर चूज़ करेंगे, और मैं जाता हूँ अराउंड 6 सेकेंड और एन प्रेस करूँगा। अब जब एनिमेशन में स्टार्ट से देखता हूँ तो इनिशियली मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कर दूँगा 0, और एक की फ्रेम बना दूँगा। और जैसे ये एनिमेशन होगा यू प्रेस करो और इसे कर दो 50, या आप अपने हिसाब से अगर चाहे तो उसे 100 भी कर सकते हो। तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए। तो इसी तरीके से आप भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस तरीके का सोशल मीडिया पोस्टर एनिमेशन या फैशन रिलेटेड पोस्ट एनिमेशंस बना सकते हैं।